करने दीजिए, देन आई वांट टू ब्रिंग बैक द कांग्रेस। संजू मैं जवाब दूंगा। हाँ, मैं आपसे जवाब लूंगी। लेट संजू वर्मा कम इन। Let me come in, then you can respond. Padmaja, I'm not buying the Samajwadi Party's words of caution on your show because this is classic good cop, bad cop. Has the Samajwadi Party decided not to be a part of the dot alliance? No. So by virtue of the fact that it is part of an alliance which doubted the veracity of Lord Ram's very existence and went knocking on the doors of the Supreme Court to file an affidavit saying Prabhu Ram तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ बीजेपी का, आरएसएस का, Prabhu Ram is a figment of their imagination. So unless Akhilesh Yadav denounces and removes himself from the dot alliance, for the spokesperson to sit here and wax eloquent about how they are not against this entire Pran Pratishtha is a whole lot of balderdash. But I just want to say this, time and again the Congress and various other opposition parties have said, why 22nd January? And please give me 20 seconds, Padmaja. Why 22nd January? ये लोग ये कहते हैं कि भाई रामनवमी के अवसर पर अप्रैल 2024 में भी तो बीजेपी रामलला का कॉन्जिग्रेशन सेरेमनी कर सकती थी, जनवरी 22 को करने की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब 10 सेकंड में सुनिए। दिस इज व्हाट द द्वारका पीठ शंकराचार्य has said, and this is what is written in various religious textbooks, that the most auspicious period in the Hindu calendar is 7 days after Makar Sankranti. एक दिन पहले हमने मकर संक्रांति मनाई, when the sun has moved to the axis of Capricorn, मकर राशि, और एक हफ्ते के बाद 22 जनवरी को there will be a convergence of सर्वार्थ सिद्धि योगा and अमृत सिद्धि योगा which is supposed to be most auspicious at 12:29 PM. इसलिए जनवरी 22, 2024 12:29 का टाइम चयन हुआ है। और आपके पेट में यदि उबाल हो रहा है, too bad for you. You need to digest the unpleasant truth that the Ram Mandir coming to fruition is because Prime Minister Modi has created an enabling ecosystem. Okay, Manoj Yadav. One party which needs Padmaja, please give me 20 seconds. Okay, 20 seconds, Manoj Yadav. Please give me 20 seconds. देखिए, मैंने कोई बात नहीं कही, किसी भी तरीके की नकारात्मक बात अपने फर्स्ट वर्डिक्ट में नहीं कही, लेकिन संजू वर्मा ने कितना जहर उगल दिया मुझ पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ एक बात अपनी अंतिम कह के इस बात को खत्म कर रहा हूं कि देखिए, राम के नाम पे इस देश में कई दशकों तक तमाम विवाद रहे। अब कम से कम बीजेपी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब विवाद को और मत बढ़ाइए, अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करिए और भगवान राम का प्रचार। तो विवाद का ये एडवाइस तो आपके शिवसेना और कांग्रेस को लेना चाहिए ना। चलिए किशोर जी, विवाद मत बढ़ाइए। देखिए, समाजवादी पार्टी भी कह रही है वो आपसे ज्यादा हिंदूवादी हो गई। किशोर जी, की आवश्यकता नहीं है। क्या दिन आ गए, समाजवादी पार्टी आपसे ज्यादा हिंदूवादी है, कह रही है मत कीजिए कंट्रोवर्सी। किशोर तिवारी, मैं बात करता हूं। बोलिए किशोर तिवारी, हिंदूवादी समाजवादी पार्टी। एक मिनट, मैं तो हमारे हिंदुत्व को बीजेपी का प्रमाण पत्र चाहिए। पदमजा, एक बात तुमने कही कि संजय राउत सुबह सुबह नहीं बोलते, अगर वो सुबह सुबह नहीं बोलेंगे ना पदमजा, तो शाम को डिबेट के लिए तुम्हारे पास सब्जेक्ट नहीं रहेगा। मुझे नहीं करनी ऐसी हल्की बातों पे डिबेट, आप होने दीजिए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा। ऐसी हल्की चीजों पे जितनी कम डिबेट हो अच्छा ही है, मुझे पर एक लिमिट भी होती है ना। रोज सुबह उठ के यू कांट शूट योर माउथ एंड एक्सपेक्ट पीपल टू नॉट रिप्लाई। अरे मुझे पूरा तो बोलने दो। एक तो मुझे बुलाया गया है और बोले नहीं दिया जाता। बोलिए कैसी बीजेपी का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हो आप? मैं अभी बता रहा हूं आपको कि 22 जनवरी का फंक्शन हम पंचवटी में कर रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे की यह अंतिम इच्छा थी कि राम मंदिर बने और वो बन रहा है, तो हम इसमें विवाद नहीं करना चाहते। अच्छा। लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं, जैसे मंदिर में चंदे की धांधली करना। हमने जहां पर बाबरी मस्जिद गिराई, जहां पे राम जी प्रकट हुए थे, वहां मंदिर नहीं बनाना या शंकराचार्यों का अपमान करना, इस पे चर्चा तो होनी चाहिए ना। हाँ। चर्चा नहीं होंगी तो कैसा होगा? नहीं, बहुत अच्छी बात है, चर्चा होनी भी चाहिए, पर इस चर्चा से किसको फायदा होता है? समटाइम्स इट जेन्युइनली फ्लमक्सेस मी, हर्षवर्धन जी, कि समाजवादी पार्टी ये बात कहे, कांग्रेस ये बात कहे, समझ में आता है, पर क्या शिवसेना को सच में लगता है कि ऐसी चीजें शिवसेना के वोटर को, सपोर्टर को, फॉलोअर को पसंद आती हैं? नहीं, मुझे कतई नहीं लगता है। और पद्मजा जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं
कि ये जो लोग शंकराचार्य पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये जो लोग शंकराचार्य के बहाने हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये जो लोग कह रहे हैं कि अरे राम मंदिर कहीं और खिसक के बन रहा है, ये जो लोग सुबह उठकर ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि उससे लोग आक्रोशित हों, ये दरअसल हिंदुओं को इस देश के बांटने की कोशिश कर रहे हैं, विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश ये पहली बार नहीं हो रही, लगातार हो रही। लेकिन चूंकि समय बदल गया है, और ठीक बात है कि अगर कोई कुछ गलत कहेगा तो टीवी चैनल पर उस पर बहस होगी ही होगी, होनी ही चाहिए, और जनता भी उसकी प्रतिक्रिया देती है। मुझे लगता है कि अगर इस प्रतिक्रिया को लोकतंत्र में वो मतदान के तौर पर नहीं देख रहे हैं तो शायद उनका कुछ भ्रम है, जो उनको लगता है कि किसी एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा। अब ऐसा होने वाला नहीं है। और 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा, मैं ये शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों के प्राण सुखा रही है, उनकी जुबान थोड़ी, जिसको कहते हैं ना, मुश्किल हो गई है, लड़खड़ाने लगी है अभी से। ये जो व्यवहार कर रहे हैं, ये भारतीय लोकतंत्र में जो विपक्षी पार्टियों का व्यवहार है, ऐसा व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए। और कमरुज्जमान चौधरी बताएंगे कि शंकराचार्य क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये सचमुच विचित्र स्थिति है। और इतनी देर में हर प्रवक्ता ये कह रहा है कि हमें उस पर कोई बात नहीं करनी, लेकिन सारी टिप्पणी राम मंदिर पर, राम के ऊपर, शंकराचार्य के ऊपर लगातार करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि देश का मतदाता वो बहुत अच्छे से देख रहा है कि जब एक शुभ घड़ी आई है तो उसमें कितने तरह के विघ्न करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे पहले ऋषि देवता यज्ञ करते थे तो उसमें कुछ विघ्न संतोषी लोग होते थे जो अपनी अपनी तरह से उसको गड़बड़ करने का प्रयास करते थे, तब भी सफल नहीं हुए, अब भी सफल नहीं हुए। I know I said this a lot of times, but remember, in our country we still have a woman who has been in hiding for over a year now because she made one comment on a television show. So if people think that they can get up in the morning and unthinkingly make comments about an occasion that hundreds and thousands of people hold dear, peacefully, factually, but very, very resolutely, the people of India are going to answer you, counter you, and call you out, because it is not okay, not anymore. And at some point, people will say, enough is enough. Nobody needs your unthinking commentary.